तो हे गाइस, आज इस वीडियो हम बात करेंगे एक ऐसी स्कॉलरशिप के बारे में जिसमें अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको अप टू 2 लाख रुपीस मिल सकते हैं। अगर आप अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अप टू 6 लाख रुपीस मिल सकते हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इस स्कॉलरशिप का नाम है रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप 2026-27। तो क्या है ये स्कॉलरशिप, क्या है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कहाँ अप्लाई करना है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में डिटेल में। तो बिना स्किप करे वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अगर आप स्किप करेंगे तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिस कर देंगे और फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर ये स्कॉलरशिप है क्या? तो ये स्कॉलरशिप रिलायंस के फाउंडर चेयरमैन श्री धीरूभाई अंबानी की 90th बर्थ एनिवर्सरी पर मिसेस नीता अंबानी द्वारा स्टार्ट की गई थी और उन्होंने एक प्रॉमिस किया था अपने आप से कि वो 10 सालों में 50,000 से ज़्यादा स्कॉलरशिप देंगी और ये प्रॉमिस अभी भी 33,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास पहुंच चुका है और कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है हर एकेडमिक ईयर। तो आपको इसमें ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप है ये। तो अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि क्या है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो उसके लिए हम नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग-अलग दिए हुए हैं, अंडर ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए और पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए। तो इस वीडियो में हम अंडर ग्रेजुएशन के बारे में बात करेंगे। इसकी जो डेडलाइन है वो है 5 अक्टूबर 2026। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। तो इसकी एलिजिबिलिटी जो है वो है एन एप्लीकेंट मस्ट बी रेजिडेंट इंडियन सिटीजन होना चाहिए। हैव अ मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए इन क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में। करंटली भी एनरोल्ड इन फर्स्ट ईयर एकेडमिक टू ईयर 2026-27 में फर्स्ट ईयर में एनरोल होना चाहिए और फॉर रेगुलर फुल टाइम डिग्री कोर्स इन एनी स्ट्रीम कोई सी भी ब्रांच आपकी हो सकती है। बिलोंग टू अ हाउस होल्ड विथ एन इनकम ऑफ लेस देन रुपीज़ 15 लाख से आपकी इनकम जो है कम होनी चाहिए। इन एनी स्ट्रीम मतलब कोई सा भी कोर्स कोई सी भी डिग्री आपकी हो सकती है ना। कंप्लीट द मैंडेटरी एप्टीट्यूड टेस्ट, आपको एक एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा जिसके बारे में आपको आखिरी में बताऊंगा जिसकी डिटेल्स, तो उसके लिए जरूर वेट करें। तो अब बात करते हैं इसमें कौन-कौन एलिजिबल नहीं है। स्टूडेंट हु आर इन सेकंड ईयर और हायर हैव स्टार्टेड देयर कोर्स फ्रॉम एकेडमिक ईयर 2025-26 और बिफोर। अगर आपने 25-26 किया है उससे पहले आपने कोर्स अपना स्टार्ट कर दिया है, तो वो इसमें एलिजिबल नहीं है। स्टूडेंट परस्यूइंग देयर डिग्री थ्रू ऑनलाइन, हाइब्रिड, रिमोट, डिस्टेंस और एनी अदर नॉन रेगुलर मोड से अगर आप कर रहे हैं, इन किसी भी मोड से आप कर रहे हैं, तब भी एलिजिबल आप नहीं है। स्टूडेंट हु हैव पास्ड द डिप्लोमा आफ्टर 10th स्टैंडर्ड, वो लोग भी इसमें एलिजिबल नहीं है। स्टूडेंट परसुइंग 2 ईयर और 6 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज, तो वो लोग भी इसमें एलिजिबल नहीं है। स्टूडेंट हु डू नॉट अटेम्प्ट द मैंडेटरी एप्टीट्यूड टेस्ट और आर फाउंड चीटिंग ड्यूरिंग द टेस्ट, अगर आप चीटिंग करते पाए जाते हैं अगर एप्टीट्यूड टेस्ट में, तब भी आप इसमें एलिजिबल नहीं है। तो बेनिफिट्स की बात करते हैं, क्या-क्या बेनिफिट्स आपको इसमें मिलेंगे। तो आपको अप टू 2 लाख रुपीज़ हर साल आपको मिलेंगे इस प्रोग्राम में, इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में, अगर आप सेलेक्ट होते हैं इसमें, ठीक है? तो डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या चाहिए हमें? तो डॉक्यूमेंट्स जो हैं, आपको एप्लीकेंट का फ़ोटोग्राफ होना चाहिए पासपोर्ट साइज़, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए आपका परमानेंट एड्रेस, आधार कार्ड, मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास 10th-12th की, बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट होता है जो कि कॉलेज आपका जो इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ रहे हैं, वहाँ से आपको लेना पड़ेगा। ऑफिशियल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, आपके पास अगर कोई डिसेबिलिटी है। फैमिली इनकम प्रूफ आपको देना पड़ेगा, जो कि इनसे इश्यू होना चाहिए। पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स भी आपको चाहिए होंगी एप्लीकेशन को सबमिट करते टाइम। तो अब बात करते हैं हमें अप्लाई कहाँ करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है, इस वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, लेकिन जब आप इस वेबसाइट पे आएँगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फिर आपको पूछा जाएगा यहाँ पर ये आपको अंडर ग्रेजुएशन में अप्लाई करना है या पोस्ट ग्रेजुएशन में अप्लाई करना है। तो आप जिसमें ये अप्लाई करना चाहें उस पे आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पे आ रहे हैं तो क्रिएट अकाउंट करके आप आपको अकाउंट बना लेना है। उसके बाद आपको बेसिक सी डिटेल्स आपको पूछी जाएँगी, कई सारी चीज़ें आपको पूछी जाएँगी आपकी डिटेल्स, तो वो आपको सबमिट कर देनी है और आप इसके इस तरीके से आप इसका एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। ठीक है? तो अब बात करते हैं इसके एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में कि क्या-क्या डिटेल्स हैं इसके एप्टीट्यूड टेस्ट की, क्या-क्या कंटेंट इसमें पूछा जाएगा, क्या इसका मार्किंग स्कीम रहेगी, सब कुछ बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट आखिर है क्या? Applicants for the Reliance Foundation undergraduate scholarships are required to complete an online mandatory aptitude test as a part of their application. It is a proctored, non-adapted, multiple choice examination. Applicant may take the test from any location provided they do so independently in a quiet space with no external assistance and no access to any other device or window outside the test screen. ठीक है? तो आप इस टेस्ट को आप कहीं से भी दे सकते हैं, बस आपको एक व्हाइट स्पेस में आपको होना चाहिए, कोई भी आपको एक्सटर्नल असिस्टेंस नहीं आपको लेना है, कोई भी अदर डिवाइस वगैरह आपको यूज़ नहीं करना है और आपको ये एक एप्लीकेशन की प्रोसेस है एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है? तो एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको क्या-क्या करना है कि टेक दैट असेसमेंट इन फुल स्क्रीन मोड में आपको करना है, कीप योर फेस क्लियरली विजिबल इन द वीडियो फीड एट ऑल टाइम, आपको कैमरे की तरफ देखते रहना है, अगर आप नहीं देखेंगे तो आपकी विंडो आपकी जो टेस्ट विंडो है वो क्लोज़ हो सकती है, ठीक है? कीप योर कैमरा एंड माइक्रोफोन स्विच ऑन थ्रू आउट।
तो आपको कैमरा और माइक्रोफ़ोन आपको स्विच ऑन रखना है। शेयर योर स्क्रीन फीड बिफोर टेस्ट बिगिन, आप टेस्ट बिगिन होने से पहले आपकी स्क्रीन की फीड आपको शेयर करनी पड़ेगी। एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको क्या-क्या नहीं करना है, डू नॉट ओपन एडिशनल विंडो और ब्राउज़र आपको को नहीं खोलना है। ठीक है? कोई अदर पर्सन को आपको उसमें रूम में अलाउ नहीं करना है। डू नॉट परमिट एनीवन एल्स टू अटेम्प्ट टेस्ट ऑन योर बिहाफ़, आपके बिहाफ़ पे किसी और को टेस्ट नहीं दिलवाना है कि आप किसी और से टेस्ट दिलवा रहे हैं, वो भी नहीं करना है आपको, नहीं तो आपका जो स्कॉलरशिप है आपकी कैंसल हो सकती है। डू नॉट अलाउ कन्वर्सेशन और बैकग्राउंड नॉइज़ ड्यूरिंग द टेस्ट, आपको किसी से बातचीत नहीं करनी है आपको टेस्ट देते समय। अब बात करते हैं इसका जो फॉर्मेट क्या है एप्टीट्यूड टेस्ट का और कंटेंट क्या-क्या पूछा जाएगा। तो एप्लीकेंट्स आर गिवन 60 मिनट टू कंप्लीट 3 सेक्शंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे सारे। स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स को 30 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, 10 मिनट पर सेक्शन एक्स्ट्रा, ठीक है। अब वर्बल एबिलिटी टेस्ट होगा सबसे पहला सेक्शन जो है, उसमें कमांड ऑफ इंग्लिश पूछी जाएगी थ्रू एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस कंप्लीशन, ग्रामर एंड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। दूसरा जो सेक्शन होगा वो होगा एनालिटिकल एंड लॉजिकल एबिलिटी टेस्ट जो होगा, और उसमें आपको एबिलिटी टू ब्रेक डाउन अ गिवन सिचुएशन, आइडेंटिफाई द रूट कॉज, अराइव एट अ सॉल्यूशन, ये आपको चीज़ें पूछी जाएंगी। तीसरा जो सेक्शन होगा वो होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट का। इसमें आपको पूछा जाएगा टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग रेशियोज, परसेंटेज, न्यूमेरिक नंबर सीक्वेंस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो ये सारा आपको कंटेंट इसमें पूछा जाएगा। अब बात करते हैं इसकी मार्किंग स्कीम की। मार्किंग स्कीम क्या होती है इसकी? ठीक है, तो ईच ऑफ 3 सेक्शन वर्बल एबिलिटी, एनालिटिकल एंड लॉजिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी सीरीज 20 मल्टीपल चॉइस होंगे हर सेक्शन में और 20 मार्क्स आपको मिलेंगे और 20 मिनट्स में आपको करने होंगे, ठीक है। 30 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट को, 10 मिनट पर सेक्शन, ठीक है। तो इन टेस्ट कंप्राइजेज 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, 60 मिनट, यानी 60 क्वेश्चंस आपको 60 मार्क्स के 60 मिनट में आपको करने होंगे। तो हमने बात करी एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में, ये कंटेंट क्या पूछा जाएगा, उसका फॉर्मेट क्या होगा, मार्किंग स्कीम क्या होगी, सब कुछ हमने देख लिया है। तो कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पर और दिए हुए हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं इस वेबसाइट पे आकर। इसके बाद भी आपको कोई डाउट आता है तो आपको यहाँ पर नीचे जो आपको दिख जाएगी यहाँ पर मेल आईडी, इस पे आप ईमेल करके कोई पूछ सकते हैं आपको जो भी डाउट हो उसके बारे में, ठीक है। तो यही थी वीडियो, कॉलेज काउंसलिंग और स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए हम सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।